हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल माँ स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बताऊंगा केमिस्ट्री का बेहतरीन क्वेश्चन जो कि 3 फरवरी को पूछा जाएगा 2022 के एग्ज़ाम के लिए बताऊंगा। इस वीडियो में आपको जितना मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2022 के एग्ज़ाम के लिए इसमें पूरा बता देंगे। करीब 2 पार्ट होगा या 3 पार्ट होगा, 3 वीडियो होगा। ये पहला पार्ट होगा जिसमें 3 वीडियो में आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना 2022 के लिए बनने वाला है बना देंगे। और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नांकित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल हैं, यानी कि बेंजीन NO2 और SN+HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, C6H5NH2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। तो 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी, यानी कि सैकरीन, एस्पार्टेम और सोडियम साइक्लोमेट, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक हैं। तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन। अगला प्रश्न है आपका कि हेक्साएमाइन प्लेटिनम क्लोराइड का सही सूत्र क्या है। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि PTNH3 6Cl4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कांच। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अणु संख्या गुणधर्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि परासरण दाब। अगला प्रश्न है कि 1 मोल Al3 धनात्मक को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 3.0 × 10⁵ कूलम। अगला प्रश्न है कि अणु चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, O2। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, O2। अगला प्रश्न है कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है कौन सा अभिक्रिया द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अगला प्रश्न है कि कॉपर पैराइड का सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि CuFeS2। अगला प्रश्न है कि 0.01 मोल ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 मोल MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, लगभग तिगुना। अगला प्रश्न है कि ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, H2NCH2COOH। अगला प्रश्न है कि प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, यानी कि 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी, यानी कि कार्बन।
अगला प्रश्न है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B बराबर C अभिक्रिया बना रहा है के लिए दर हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A, यानी कि दर बराबर K(A0B0)। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया 2 बेंजीन X जो दिया है उसका स्थान पर क्या होगा। 2N ईथर की सापेक्ष में अभिक्रिया, तो 2NaX को कहते हैं, मतलब कि जो अभिक्रिया करेगा ईथर के सापेक्ष में इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, यानी कि 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा A, हीटिंग अभिक्रिया। अगला प्रश्न है कि फिनाल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, यानी कि 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा C, रीमर टीमैन अभिक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक एमीन को पहचान किसके द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका B, CHCl3+KOH। अगला प्रश्न है कि एस्कार्बिक अम्ल क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, विटामिन। अगला प्रश्न है कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है, यानी कि 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका A, यानी कि जावरनाशी। अगला प्रश्न है कि रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका B, फ्रेंकेल दोष। अगला प्रश्न है कि CaNO3 में 1/2 गुणांक होता है, यानी कि 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका C, 3 होता है। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम फार्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है, तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा A, HCHO। अगला प्रश्न है कि A×B और C तत्वों का मानक अपचयन विभव का क्रमशः +0.68 वोल्ट और -2.0 वोल्ट और -0.50 वोल्ट हैं, तो उनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा D, B बड़ा होगा C से और C बड़ा होगा A से, इसका राइट आंसर हो जाएगा D। अगला प्रश्न है कि एंजाइम क्या है, तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा C, एंजाइम एक प्रोटीन है। अगर दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम हर जितने तरह का आपका एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड डालते रहेंगे। और दूसरा कोई चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो में जितने दिए हैं और इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 पार्ट 3 जाकर देख लीजिए, कोई दूसरा चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे बाहर आने का कोई चांस नहीं है। जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सब इसमें दे दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, यानी कि 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C, साल में। अगला प्रश्न कि एकिल एल्डिहाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है, तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा A, ब्रूटज अभिक्रिया। अगला प्रश्न CrH2O4Cl2 धनात्मक संकुलन में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका B, यानी कि +3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया OHCH2
उसके बाद सिंगल बॉन्ड CHOH4 सिंगल बॉन्ड CHO, और ये HI के साथ गर्म किए जाते हैं तो क्या बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, एन हेक्सेन बनाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एन हेक्सेन बनाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें पी पाई सिंगल बॉन्ड डी पाई बंधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, SO2 3। अगला प्रश्न है वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कैल्कोजन। कैल्कोजन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, Mn। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप में भरता है? यानी कि 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, लैंथेनाइड। अगला प्रश्न है कि K3CrC2O4 3 में Cr की उपसंयोजन संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 6 होता है। अगला प्रश्न है कि किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि EMF होता है। तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 0 होता है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं? तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1। अगला प्रश्न है कि बेकेलाइट फिनाल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? यानी कि 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, फॉर्मलडिहाइड। अगला प्रश्न है उपसंयोजन यौगिक K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 0 होता है। अगला प्रश्न है कि कौन अत्यधिक क्षारीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, C6H5 2NH। अगला प्रश्न है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। यानी कि 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, CnH2n+1OH। अगला प्रश्न है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पायस का। अगला प्रश्न है कि गेलना किसका अयस्क है? गेलना किसका अयस्क है? तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि PB। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया CH3CnCHO धनात्मक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, CH3COOH। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है? तो 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रेटिनाल। अगला प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका Cl सिंगल बॉन्ड Cl, क्योंकि 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए कहलाता है। विटामिन ए क्या कहलाता है? यानी कि 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रेटिनाल। अगला प्रश्न है कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। यानी कि 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए,
सोना। अगला प्रश्न है कि लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि आयरन कैथोड बनाकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आयरन कैथोड बनाकर। अगला प्रश्न है एथॉक्सी इथेन कौन है? इनमें से एथॉक्सी एथेन चुनना है कि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, C2H5O C2H5। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? यानी कि 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, थोड़ा ज़्यादा इसलिए तेज़ी से बता रहे हैं क्योंकि बहुत से प्रश्न हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बताना पड़ता है। तो 50 नंबर क्वेश्चन है कि बेरावादार ठोस का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हीरा। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया C2H5Br, ये अभिक्रिया आपको KOH के साथ जब करेगा तो इसका क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? यानी कि 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 0। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसमें एल्डाल संघनन अभिक्रिया होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, CH3CHO। अगला प्रश्न है कि क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि N2+NH4Cl। अगला प्रश्न है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मोलालता। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, यानी कि 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, विटामिन। अगला प्रश्न है कि ZN उसके बाद है ZN2 ऋणात्मक धनात्मक, उसके बाद है डबल बॉन्ड, उसके बाद है Cu2 धनात्मक, उसके बाद Cu क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि डेनियल सेल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है, यानी कि 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि C2H5NH2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, सबसे प्रबल अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि HClO4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 4.4। अगला प्रश्न कि निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया है क्रिया कि CHCl3+O2 प्रकाश की अपेक्षा में अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? तो 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, COCl2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि IPOC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है? एसीटोन को क्या कहते हैं IPOC प्रणाली में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रोपेनोन। अगला प्रश्न है
कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। यानी कि 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है यानी कि केजी प्रति मोल में, क्या होगा? तो 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 20 से लेकर 40 तक। अगला प्रश्न है कि एस यानी कि N2 क्रिया विधि में निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि कार्बोधनायन का। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है, माने जल में घुल जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, CHCl3। अगला प्रश्न है आपका कि कार्बोनिल समूह यानी कि सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, sp2 होता है। अगला प्रश्न है कि फार्मल्डिहाइड को NOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, यानी कि 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मेथिल एल्कोहल। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया C6H5N डबल बॉन्ड NCl यानी कि H3O+ के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। एनिलीन भी नहीं होगा, फिनॉल भी नहीं होगा, उसके बाद मिथाइल एल्कोहल भी नहीं होगा।